अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 10 है। पिछला टॉपिक हमारा काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। टॉपिक आपका जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलते हैं बुक की तरफ। टॉपिक देखने पहले हमारा टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है आज हमारा डॉस। हाँ जी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, ये बहुत ही अहम टर्म है और इसका बहुत ही जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, समटाइम हमें ये बात फेस करनी पड़ती है। अक्सर हम जब वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, डिनायल का मतलब होता है कि इनकार करना। ठीक है, एंड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ये होता है कि जब कोई वेबसाइट अपनी सर्विस देने से इनकार कर दे, यानी कि वो इस कदर जो है वो हो जाए, बिज़ी हो जाए कि मतलब उसको जो है वो बिल्कुल ही वो आपको सर्विस अपनी प्रोवाइड ना कर सके। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये जो है पढ़ते हैं, इसको फिर समझते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटिंग डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज़ अ साइबर अटैक टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल। ये कंप्यूटर के अंदर ये अटैक इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए? किसी भी जो है सोर्स को, किसी भी वेबसाइट को जो है, किसी भी मशीन को जो है वो बंद करने के लिए, उसके काम को रोकने के लिए, ठीक है, उसके जो है वो उसकी जो सर्विस है उसको अनअवेलेबल करने के लिए, ठीक है, जो है उसको बंद करने के लिए। ठीक है, इट मीन्स सर्विस इज़ डिनाइड। इसका मतलब है कि सर्विस क्या हो जाती है? डिनाइड हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप किसी दुकान पर जाएं और वह जो है और उस दुकान वाले आपको जो है वो आगे जो है वो क्लोज का टैग लगा दें या कह दें कि बिज़ी, तो इसी तरीके से है कि वो सर्विस ना दे सकें अपनी। तो इसी तरह जो है कंप्यूटर के ऊपर भी ऐसे होता है, आप किसी जब वेबसाइट पे जाते हैं वो वेबसाइट अनएक्सेसिबल हो तो वो क्या कहलाएगी? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर वो हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू विजिट अ वेबसाइट बट समवन एल्स इज़ ऑलरेडी जो है स्पेंडिंग टू मेनी रिक्वेस्ट टू द सेम वेबसाइट यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। ये ऐसे ही जैसे अगर आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे, और कोई दूसरा इंसान जो है वो जो है आपके उसी वेबसाइट के ऊपर बहुत सी रिक्वेस्ट को भेज रहा है। ठीक है, ये इंटेंशनली होता है, मोस्टली जानबूझकर लोग इस तरीके से जो है वो किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, टेम्पररी तौर पे, आर्जी तौर पे तो नहीं, लेकिन ये है कि उसको बंद रखने के लिए। ठीक है, देन यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेस द वेबसाइट। तब आप इस काबिल नहीं होंगे कि जो है आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ अटैक इज शोन इन द फिगर 4.9। इस अटैक को हम आगे देखेंगे इस फिगर में। पहले ज़रा रीडिंग कर लें यहाँ से। इट्स जस्ट लाइक अ रोबोट इज सेंडिंग मेनी रिक्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई रोबोट जो है ना, मतलब उसको किसी ने लगा दिया इस काम पे कि आप जो है वो अटैक्स करी जाओ, आप जो है वो मैसेज भेजी जाओ इस वेबसाइट पे। ठीक है, और वो लगी जाए और वो भेजी जाए और इस तरीके से जो है वो, बट फॉर द यूज़र, लेकिन यूज़र के लिए आइदर द सर्विस बिकम्स वेरी स्लो और इट इज़ डिनाइड। या तो सर्विस बहुत ही स्लो हो जाती है या फिर वो डिनाइड हो जाती है। अक्सर वेबसाइट्स पे हम जाते हैं ना, उन वेबसाइट्स पे जिन पे हम काम कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हमें पता होता है कि वैसे इस चीज़ का जो है ना ताल्लुक इस बात से भी है कि जब आप उस वेबसाइट को विजिट करते रहें, आपको फिर सही अंदाज़ा होगा कि हाउ इट इज़ जो है ना दैट वेबसाइट्स बिकम्स अनएक्सेसिबल और डिनाइड, देयर सर्विसेज आर डिनाइड। कि कैसे अनएक्सेसिबल होती है सर्विसेज, कैसे डिनाइड होती है जब वेबसाइट एक प्रॉपरली काम कर रही है। और ऐसे हुआ है कि बिल्कुल ही वो अपनी सर्विसेज देने से इनकार कर रही है और वो कह रही है कि सॉरी, अब जो है अनएक्सेसिबल या सर्विसेज आर डिनाइड, या मैं काम नहीं कर सकते आपके मुताबिक। ठीक है, तो सो बाय फ्लडिंग द टारगेटेड मशीन और रिसोर्स विद सुपर फ्लॉज रिक्वेस्ट इज़ एन अटैम्प्ट टू ओवरलोड द सिस्टम। ठीक है, यानी कि बेशुमार रिक्वेस्ट के साथ किसी भी सिस्टम को जो है वो बंद किया जा सकता है, उसको जो है वो मजबूर किया जा सकता है कि वो अपने जो है वो सर्विसेज को आप तक ना पहुंचाए या किसी भी यूज़र तक ना पहुंचाए। ठीक है, इट मे कॉज शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क। ठीक है, ये जो है ये कॉज बन सकता है किसी भी मशीन या नेटवर्क को क्या करने की? शट डाउन करने की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और ये बहुत बड़ा लॉस है किसी कंपनी के लिए। अगर किसी कंपनी की सर्विसेज जो है वो आपको नहीं मिल पा रही हैं, वो कंपनी जो है वो आपको मुकम्मल तौर पे अपनी जो है वो सर्विसेज नहीं दे पा रही है, वो उस वक़्त जिसकी वो वेबसाइट है उसको बड़ा टाइम का भी और पैसों का दोनों का लॉस उसको होता है। ठीक है, ये इसी तरह अब आप देखें इसमें क्या दिखाया जा रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो मशीन है ये अटैकर की मशीन है, जो अटैक करने वाला है। ठीक है, उसने क्या किया है कि
बहुत से रिक्वेस्ट को भेजने के लिए उसने इन कंप्यूटर्स को अपने कंट्रोल में लिया है, ठीक है, कंट्रोल में लिया सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और ये कंप्यूटर किसी के भी हैं, किसी को भी पता नहीं है। आई मीन उसने हैकिंग के ज़रिए इन कंप्यूटर्स के ऊपर कंट्रोल किया है, ठीक है। और उसके बाद इन कंप्यूटर्स के ज़रिए वो जिस सर्वर से हमें वो सर्विस मिलती थी, ठीक है, ये अब गूगल सर्वर है, तो उस सर्वर को उसने क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है, सुन लो, ये कि आपकी जो सर्विस है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही। ये जो सर्वर है मेन, जैसे ये गूगल का सर्वर है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो ये अब सर्वर क्या हो गया, ये बिजी हो गया बहुत सारी रिक्वेस्ट से। अब वो कह रहा है किस किस रिक्वेस्ट का जवाब देने के, ये तो अभी बहुत ही कम आपको पिक्चर में दिखा है, मिलियंस बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट अगर एक टाइम पे आ जाएँ तो सर्वर वुड बी बिजी, ठीक है। तो ये है कि सर्वर जो है वो बिजी हो जाएगा, जब बिजी होगा तो आपको सर्विसेज अपनी नहीं दे सकेगा। टारगेटेड सर्वर वो सर्वर जो कि जो है इस वक्त जो है वो डिनायल ऑफ सर्विस के शिकंजे में है, ठीक है। डॉस अटैकर्स कम टारगेटेड ऑफन टारगेट वेब सर्वर्स ऑफ हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंकिंग, कॉमर्स एंड मीडिया कंपनीज। अच्छा, ये होता है कि इसमें जो अटैकर्स होते हैं वो समटाइम जो है ना वो हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं इदारे, उनको वो करता है अटैक में अपने लेकर आता है, ठीक है, और उनके ऊपर अटैक करता है। और जो है मतलब हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन के जो इदारे होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, कॉमर्स हो गया, मीडिया कंपनीज हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट हो गई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ताकि, और ये कौन करता है, कोई ऐसे दुश्मन जो कि मुल्क के जो है वो इदारों को नहीं चाहता कि वो चलें या उनको जो है वो ख़तरे में डालना चाहता है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन अगर बंद हो जाएंगे, अटैक हो जाएंगे, इसी तरह अटैक के अंदर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर आ जाएंगे, तो बहुत सा लॉस गवर्नमेंट को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट वो फील्ड है कि जो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी जिसका रुकना जो है वो बहुत ही ख़तरा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान का बायस है, ठीक है। दो डॉस अटैक्स डू नॉट टिपिकली रिजल्ट इन थेफ्ट और लॉस ऑफ द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ऑन द और द एसेट्स, ठीक है, दे कॉस्ट विक्टिम अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी। वही बात है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है वो कोई चोरी हो रही है या कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन या एसेट, नहीं, मतलब ये अब तक हमने जितने भी ऊपर जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमें डाटा और हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारा पासवर्ड, हमारी जो है वो पर्सनल डिटेल या फिर हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन, उन तमाम को हैक या चोरी करने के बारे में था। लेकिन ये वो ऐसा डिफरेंट अटैक है, सबसे हट के है ये, इसका काम जो है वो चीज़ों को चोरी करना नहीं, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या हमारी प्राइवेसी को या फिर हमारे जो है वो हमारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को चोरी करना नहीं है, बल्कि इदारों को जो है काम को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बेसिस के लिए इंटरनेट के ऊपर ब्लॉक करने का है, ठीक है। जो इदारे चलते ही इंटरनेट के बेसिस पर हैं, अगर वो इदारे उनके सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाएंगे तो इट कुड कॉज अ ग्रेट कॉस्ट, ठीक है, ऑफ लॉस। ये जो है वो बन सकता है उनकी जो है वक्त की और पैसे की। वक्त क्या कि मतलब जो है जितनी देर वो सर्विसेज बंद रहेंगी उतनी देर में जो है उनकी सर्विसेज अनअवेलेबल होंगी, और सर्विसेज अनअवेलेबल होंगी तो ऑब्वियसली मनी का भी जो है वो नुकसान होगा। ऐसे वो जैसे दुकान की मिसाल है कि दुकान के बाहर ग्राहक खड़ा हुआ है और वो अंदर जाके शॉपिंग नहीं कर सकता, तो टाइम और मनी दोनों का ज़िया इसमें, ठीक है। सो ये है कि जो है ना मतलब ये टैक्स जो है इसके लिए इनके ऊपर ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट या जो है हमारे जो आईटी के डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि जो है वो इनकी रोकथाम के लिए, एक तो लॉज तो बहुत ज़रूरी है, लॉज तो बने हुए हैं, बट यह है कि ऐसे सॉफ्टवेयर हों जो इनके जो इस तरह के अटैक्स को टैकल कर सकें, इस तरह के अटैक्स को जो है वो जो है ओवरकम कर सकें, ताकि हमारे मुल्क और हमारे जो इदारे हैं वो बाकायदगी से चलते रहें, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर सही समझ आया होगा। तो जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले अपने लेक्चर में। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। इसके अब 2 प्रैक्टिकल लेक्चर्स हैं, वो मैं अब नेक्स्ट आने वाले 2 डेज़ में अपलोड करूँगी, और आपने उन वेबसाइट्स पे जाना है और वेबसाइट्स को विज़िट करना है, आपकी बुक में दी हुई हैं, और जो मैंने आपको उन जो है प्रैक्टिकल में सिखाया है उसको आपने वहाँ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।